पीएम मोदी की मौजूदगी में गोवा के सीएम के तौर पर प्रमोद सावंत ने दूसरी बार शपथ ली। डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्यावरवी स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधानाविशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निष्ठा बाळगितलो। प्रमोद सावंत के साथ विधायकों विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, रवि नायर समेत 8 विधायकों ने भी शपथ ली। I, Movin Heliodoro Gudino, do swear in the name of God. मैं रवीश दरामनाय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र तोमर के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। कई राज्यों के सीएम भी समारोह में शामिल हुए। सीएम की शपथ से पहले प्रमोद सावंत ने घर पर की पूजा अर्चना, मांगा दूसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद। यूपी में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम योगी ने भी शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाई सदस्यता की शपथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। शपथ से पहले कहा, सभी से अपेक्षा करता हूं कि सभी सदस्य विधानसभा के सुचारू कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। माननीय सदस्यगण, शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। शपथ लेने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सदन में सीएम योगी से मुलाकात, अखिलेश ने हाथ मिलाकर दी योगी को बधाई। मैं विधानसभा में रहा हूं, केवल बेंच बदल गई है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस लखनऊ रवाना। मुख्तार और उनके दोनों बेटों पर लखनऊ के जियामाऊ इलाके में फर्जी दस्तावेज के आधार पर संपत्ति हथियाने और अवैध निर्माण का आरोप है। योगी के दोबारा शपथ लेते ही एक्शन में यूपी की पुलिस, औरैया में बुलडोजर लेकर सड़कों पर अतिक्रमण हटवाया। चलो हटाओ, अंदर आने दीजिए, अभी 1 घंटा का टाइम दे। यूपी के अमरोहा में भी चला बुलडोजर, कलेक्ट्रेट के सामने सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे को एसडीएम ने डीएम के आदेश पर खाली कराने का अभियान, अस्थायी दुकानें बनाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के कुशीनगर में पिटाई से घायल बीजेपी के मुस्लिम समर्थक की मौत पर एक्शन, एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। कुशीनगर केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मृतक बाबर के भाइयों के मुताबिक उसे धमकी मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सोच रहे थे कब मार दें, लास्ट में उसको मार ही दिए सर। जिस दिन वो मिठाई बांटा उस दिन पड़ाका यहीं फोड़ा। इतना इन लोगों को जलन हो गया कि इन लोगों का जो गुस्सा था सर पे एकदम सवार हो गया। कुशीनगर का बाबर मुस्लिम होने के बावजूद बीजेपी का कट्टर समर्थक था। वो बीजेपी का प्रचार तो करता ही था, बीजेपी की हाल की जीत पर उसने मिठाई भी बांटी थी। राजस्थान के दौसा में नाबालिग से रेप मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कांग्रेस विधायक के बेटे समेत 5 आरोपी हैं। बीजेपी का प्रियंका पर निशाना, राजस्थान में बेटी लड़ नहीं पा रही। दौसा में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में बेटे पर केस दर्ज होने को कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा ने बताया राजनीतिक साजिश। जो मेरे बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है और वो राजनीतिक एक षड्यंत्र है मेरी लोकप्रियता को देख करके। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसाकांड की सीबीआई जांच जारी, कई लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। मृतकों के परिजनों का भी बयान दर्ज होगा।
बीरभूम हिंसा मामले की सीबीआई जांच पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। बोली, सीबीआई जांच का स्वागत, लेकिन मुझे लगता है इस घटना के पीछे बीजेपी की साजिश। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 2 दिन की हड़ताल का असर दिखने लगा है। कोलकाता में हड़ताल के दौरान श्रमिकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन बिजली, परिवहन, बीमा समेत कई क्षेत्रों में निजीकरण का विरोध कर रहा है। ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का पश्चिम बंगाल में ज्यादा दिख रहा है असर। जादवपुर में ट्रेड यूनियंस ने कार्यकर्ताओं ने सरकार की कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भी ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का दिख रहा है असर। केंद्र की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है बंद। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का बंद। आज और कल पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल रही। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। इस खबर को हम आपके सामने तेज रफ्तार से रखेंगे। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में आज 35 पैसे तो डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। 7 दिन में छठी बार बढ़े तेल के दाम। लगातार बढ़ रहे दामों से दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के करीब पहुंच गई हैं। लोगों का कहना है कि जेब पर तो असर हो ही रहा है, लेकिन डीजल पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो रही है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई कम तो हो नहीं रहा है। अब ऐसे जिंदगी गुजर रही है। मुश्किल तो है ही है कि पेट्रोल दाम बढ़ने पर जेब पे तो जाहिर सी बात असर पड़ेगा ही। मुंबई में पहले से पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा हैं। ऐसे में ताजा बढ़ोतरी से दिक्कत बढ़ गई है। मुंबई में आज पेट्रोल 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। 200-250 का भरा था, अभी 1 लीटर भरा था। और मुंबई में रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों को घरों का बजट गड़बड़ाया। तेल के दाम बढ़ने से जरूरत का हर सामान महंगा हो रहा है। कम से कम 2-3 हज़ार का तो अंदर आ ही गया है, और कैसे खींचना है वो भी पता नहीं चलता है। और घर में बच्चे हैं तो क्या सब कुछ चाहिए, तो क्या ले और क्या ना ले। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का विवादित बयान। कहा, 5 से 6 साल में डबल होती है आमदनी। महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम 6 साल में आपको जानकारी है, हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीज़ें डबल होती है। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं। और वहीं मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के पदार्थ पिछले 6 साल में डबल नहीं हुए हैं। हरियाणा के सीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, खट्टर साहब देश के पहले सीएम जिनके मुताबिक देश में तेल के दाम दोगुने हो जाने चाहिए। मोदी सरकार में लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं, रोजगार छिने हैं। 12 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दामों पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सरकार ने बहुत हद तक कीमतों पर कर रखा है काबू। विपक्ष हार की खींच उतार रहा है। स्थिति तो कोई हमने नहीं क्रिएट करी है, और चुनाव जिस पीरियड में खत्म हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जिस पीरियड में बिगड़ी, ये कोइंसाइड हुआ। ये तो कोई राजनीतिक का विषय नहीं है। महंगाई की एक और मार। 1 अप्रैल से पैरासीटामोल समेत 800 जरूरी दवाइयां भी होंगी महंगी। 10% तक बढ़ेंगे दाम। खाने के पैसे नहीं है, उसके ऊपर से ये दवा दारू के भी पैसे अगर बढ़ जाएंगे तो आम आदमी जाएगा कहाँ, करेगा क्या? यूपी एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में चला बुलडोजर। दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में 200 से ज्यादा अवैध निर्माण ढहाए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सापनी गांव के 4 घरों में लगी आग। लाखों का नुकसान। पीड़ितों को मदद के लिए दिए निर्देश। आग के कारणों का पता नहीं चल सका।
पीवी सिंधु की बड़ी कामयाबी, स्विस ओपन का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बुसानन को 21-16, 21-8 से मात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। इंदौर में एक सब्जी बेचकर गुजारा करने वाले का बेटा जाएगा ब्राजील। बोल सुन ना सकने वाला 25 साल का युवक वहां होने वाले डीफ ओलंपिक में रेसलिंग के इवेंट में लेगा हिस्सा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। गुलखेड़ी कला गांव में फौज की ट्रेनिंग लेकर लौटी उमा भिलाला का ग्रामीणों ने जबरदस्त स्वागत किया। ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान वहां मौजूद लोग सन्न रह गए जब विल स्मिथ गुस्से में आ गए। दरअसल मंच पर कॉमेडियन क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी को लेकर टिप्पणी कर दी, जिस पर विल स्मिथ को गुस्सा आ गया और मंच पर जाकर उन्होंने कॉमेडियन को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज नेशनल असेंबली में बहस शुरू होगी। 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग संभव। इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में बड़ी रैली कर ताकत दिखाई। बोले इस्तीफा नहीं दूंगा, पूरा करूंगा 5 साल का कार्यकाल। इमरान खान की सहयोगी बुगती जमहूरी पार्टी ने छोड़ा साथ। शहजैन बुगती ने सरकार को दिया इस्तीफा। विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल पार्टी से मिलाया हाथ। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का मार्च शुरू हो चुका है। विपक्ष के मोर्चे में शामिल मौलाना फजलुर रहमान का मार्च भी पख्तूनवा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा है। लाहौर से नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के समर्थक भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।